हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी लगने वाले हैं होलाष्टक और होलाष्टक को अशुभ दिन माना जाता है। तो कब से लग रहे हैं होलाष्टक? होलाष्टक शुरू हो रहे हैं 17 मार्च से और 24 मार्च तक जब होलिका दहन होगी उसी दिन इसका समापन भी होगा। यानी कि होली से 8 दिन पहले के जो दिन माने जाते हैं उनको होलाष्टक कहा जाता है। तो इन दिनों को जले कटे दिन क्यों कहा जाता है? अशुभ दिन क्यों कहा जाता है? ऐसा इन दिनों में क्या है कि हमें विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए और इससे जुड़ी हुई क्या कहानियाँ हैं? क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या कार्य हमें नहीं करना है और किन चीज़ों की हमें सावधानी रखनी है और किस प्रकार होलाष्टक में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमें इफ़ेक्ट कर सकती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो होलाष्टक को अशुभ दिन क्यों माना जाता है? इन्हें जले कटे दिन क्यों माना जाता है? कष्टदायक दिन क्यों माना जाता है? पहले हम इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भक्त प्रहलाद के बारे में तो सभी को पता है, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने उनको मृत्यु समान यातनाएँ दी थी और कभी उनको खंभे से बंधवा दिया था, कभी उनको ऊपर से फेंक दिया था, तरह-तरह की यातनाएँ दी थी कि उनकी मृत्यु हो जाए क्योंकि भगवान श्री हरिनारायण के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यपु अपने आप को ही भगवान मानते थे और उन्होंने कहा कि आप प्रहलाद से बोला कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन भक्त प्रहलाद ने कहा कि नहीं, आपकी मैं पूजा नहीं करूँगा, मैं श्री हरिनारायण की पूजा करूँगा। और आप सब जानते ही हैं फिर श्री हरिनारायण ने उनको किस तरह से बचाया था। तो भक्त प्रहलाद को होली से 8 दिन पहले यातनाएँ दी गई थी, उनको पीड़ा दी गई थी और उसके बाद श्रीहरि ने उनको बचाया था और उनकी बुआ होलिका है, उनको अग्नि में लेकर बैठ गई थी और लेकिन वहाँ पर होलिका जल गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए थे। तो एक कथा तो ये आती है, तो इसीलिए इसको जले-कटे दिन कहा जाता है, कष्टदायक दिन कहा जाता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद के ऊपर बहुत ही कष्ट आए थे। इसी के साथ-साथ एक कथा और आती है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तपस्या में लीन थे और कामदेव ने उनके ऊपर बाण चलाया था और जिससे नाराज़ होकर के कामदेव को भस्म किया था भोले बाबा ने। तो रति ने बहुत रो-रो के अपनी पीड़ा भगवान भोलेनाथ के सामने रखी थी और ये उन्होंने सब देवी-देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु सृष्टि से सारा प्रेम ही खत्म हो जाएगा अगर कामदेव को भस्म कर दिया गया तो, आप कृपा कर इनके प्राण वापस करिएगा। तो इसलिए भी इन दिनों को कष्टदायक दिन कहा जाता है। तो इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि बृहस्पति देव इस समय कमजोर हो जाते हैं और सभी सुख सौभाग्य के देवता होते हैं बृहस्पति देव और सारे ग्रह उग्र भाव में होते हैं जो शुभ फलदायक नहीं होते। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य इस समय पे नहीं करना चाहिए। जैसे आपको कोई मकान खरीदना है या उसका गृह प्रवेश करना है, आपको नया बिजनेस जो है अपना खड़ा करना है या फिर अगर आपको कोई नई जगह जॉब भी करनी है, मतलब आप अपना एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉइन करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, होलाष्टक निकल जाने दीजिए। आप घर में बहुत बड़ी कोई पूजा नहीं करा सकते, किसी प्रकार का आप विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और आप बच्चे का मुंडन संस्कार, ये सब चीज़ें आप नहीं करा सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई वर देखना है अपनी कन्या के लिए तो इन दिनों में वर को भी नहीं देखा जाता है और ना ही उसको मतलब रोका किया जाता है। इस तरह की चीज़ें भी नहीं होती हैं। इस समय पे शॉपिंग भी नहीं होती, शादी से संबंधित कोई शॉपिंग नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर होली में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, आप जैसे रंग, गुलाल, पिचकारी इत्यादि ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह या जो भी खाने-पीने के सामान हैं, वो सब चीज़ें, प्रभु जी की पोशाकें वग़ैरह जो भी हैं, वो सब आप खरीद सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन जैसे नए बच्चे के आपके कपड़े देने हैं या उसका आपको जैसे छूछक बोलते हैं जो मामा-नाना के घर से जाते हैं, उस तरह की चीज़ें इसमें नहीं की जाती हैं। आपको हवन आप कर सकते हैं, गृह शांति के लिए कर सकते हैं, घर की शुद्धि के लिए कर सकते हैं। आप लोबान, गुग्गल और उसमें ये डालकर क्या कहते हैं, कपूर डाल के आप हवन कर सकते हैं। लेकिन आपको शुभ और मांगलिक कार्य के लिए कोई भी हवन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश का कराना है या मूर्ति स्थापना का आपको कराना है
या आपको किसी मंदिर में किसी विशेष पूजा पाठ के लिए कराना है, तो जैसे भगवान की कथा इत्यादि का हवन कराना है, तो वो सब चीज़ें इस समय पे नहीं की जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया था किसी का मेरे पास कि हमें हवन कराना है, तो क्या हम करा सकते हैं? तो उसी का मैं यहाँ पर जवाब दे रही हूँ कि गृह शांति के लिए आप करा सकते हैं, घर के शुद्धिकरण के लिए आप करा सकते हैं, बट किसी भी मांगलिक कार्य के लिए कोई हवन इस समय पे नहीं किया जाता है। और अगर मान लीजिए आपको कोई नया व्रत शुरू करना है, तो इस समय पे वो भी आप शुरू नहीं करते हैं। जब अच्छे दिन आएँगे, नवरात्रि आएँगी, क्योंकि खरमास भी चल रहा है, तो खरमास 13 अप्रैल को जाके खत्म होगा, तब तक भी सारे मांगलिक और शुभ कार्य बंद हैं। तो नया आप व्रत भी नहीं रखिएगा, लेकिन जो व्रत आप पहले से रखे हुए हैं, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको किसी व्रत का उद्यापन करना है, तो कुछ व्रत ऐसे होते हैं, जैसे पशुपतिनाथ का व्रत है, उसको आपको जब खत्म होता है तुरंत ही उसका उद्यापन करना होता है, या 16 सोमवार के हैं, उनको तुरंत 17वें सोमवार पे आपको उद्यापन करना होता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए वैभव लक्ष्मी का है, तो उसको आप टाल सकते हैं, है ना? पूर्णिमा का आप टाल सकते हैं, एकादशी का उद्यापन आप टाल सकते हैं। तो इस तरह की जो व्रत हैं जिसको उद्यापन को आप टाल सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको टाल देनी चाहिए। आपको कोई भी नया घर, नई गाड़ी, नई ज्वेलरी इस समय पे नहीं खरीदनी चाहिए, और ख़ास तौर से बेटी और बहू को इस समय पे घर से विदा नहीं किया जाता है। और बहुत सारी जगह पर तो ये मान्यताएँ हैं कि शादी के बाद में पहली होली लड़की अपने मायके में मनाती है, जैसे मेरे यहाँ भी ये माना जाता है। पहली होली ससुराल में नहीं मनाई जाती है, क्योंकि ये अशुभ दिनों का फल होता है, अशुभ होते हैं ये समय, तो उसमें नई बहू को होली जलते हुए, मतलब ससुराल में होली जलते हुए देखने के निषेध होता है। अब आपको बता देती हूँ कि इन दिनों में किस तरह की सावधानियाँ रखनी होंगी। देखिए, ये दिन जले-कटे दिन होते हैं, मतलब बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं। होली, दिवाली से जो पहले के दिन होते हैं, इनको शुभ नहीं माना जाता है। सारी नेगेटिव एनर्जियाँ इस समय पे मतलब हाई हो जाती हैं, और जो हमारी मतलब इंसान की शक्ति होती है, पूजा-पाठ होती है, वो थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इन चीज़ों से कुछ हमें बचना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने उतारे करके चौराहे पे रखवा देते हैं। बहुत सारे यहाँ पर तांत्रिक विद्याएँ इत्यादि इस समय पे लोग करते हैं, और देखिए पॉज़िटिव चीज़ें हैं। मैं तो श्री हरि की भक्त हूँ, तो बहुत कम ही मानती हूँ, लेकिन मैंने भी अपने बचपन में दादी-नानी से ये सब चीज़ें सुनी हैं, और वो स्ट्रिक्टली हमसे फ़ॉलो कराती थी। तो देखिए, जो हमारे बड़े-बूढ़े कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई होती है चीज़ों में। तो ठीक है, हमें डरना नहीं है, लेकिन सावधानियाँ रखनी है। जैसे कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे हैं, जैसे लड़के हैं, वो नए-नए जैसे बड़े हो रहे हैं, नई उनकी दाढ़ी-मूँछें आ रही हैं, इस तरह के बच्चे हैं, बेटियाँ हैं उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो इस तरह के बच्चों को आप कोशिश करिए कि बाहर ना भेजें। और अगर उनको भेजना आपको पड़ रहा है, तो उसको बताइए कि चौराहे से बचकर आपको चलना है, कोई भी चीज़ें आपके पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ें आपके पैर के नीचे आती हैं, तो वो आपके ऊपर ही हावी हो जाती हैं, और ये बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है, जितना मैंने सुना है। चौराहे से बचकर निकलिए, बच्चों को ये बोलिएगा, और बच्चों को आपको बचा कर के रखना है, ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं को। इस समय पे मतलब अपने गर्भ को थोड़ा आपको ढक के रखना है। आप कोशिश करिए कि बाहर ना जाइए, घर में कोई बड़े-बूढ़े हैं तो वो जाएँ, वो सब्ज़ी वग़ैरह जो भी है आपके ले आएँ, आप ना जाएँ, और आपको जाना ही पड़ रहा है, जैसे डॉक्टर वग़ैरह के यहाँ तो जाना ही पड़ता है, तो अपने टमी को आप कवर कर लीजिए, आपके बाल बंधे होने चाहिएगा, और हर किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि इस समय पे आप किसी भी तरह का डिओड्रेंट या किसी भी तरह का परफ्यूम लगा कर के बाहर ना जाएँ। तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको मीठा बिल्कुल नहीं खा के जाना है, दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे तक विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ-साथ अगर आपके देखिए घर परिवार के सदस्य हैं, आप जानते हैं आपके साथ उनके संबंध कैसे हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगी। लेकिन आप किसी भी के भी घर की सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, क्योंकि इन चीज़ों पे नेगेटिव एनर्जी होती है, पान इत्यादि आपको नहीं खाना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चौराहे से आपको बच के निकलना है। कोशिश करिएगा बालों को बाँध कर निकलें, परफ्यूम हम बिल्कुल नहीं लगाएँ। तो इसके अलावा आपको करना क्या है? आप जो नीम का तेल आता है, वो मतलब बहुत स्मेल वाला होता है, जब बच्चे हमारे छोटे थे तब उनको हम लगाते थे। तो नीम का तेल होता है, वो किसी भी आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा, छोटी-सी शीशी आती है उसकी। उसको 1 ड्रॉप लेके ऐसे यहाँ पे कान के पीछे ऐसे करके दोनों तरफ
आपको लगा के रखनी है घर के सभी सदस्यों को, क्योंकि देखिए बाहर जाए बिना तो आज की डेट में किसी का काम चलता नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। हालाँकि इस समय पे छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, तो छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जाते हैं सामान लेने, करने। हम लोगों को सबके घर में जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, वर्किंग हैं, सबको जाना पड़ता है। तो कोशिश करिएगा कि आप नीम का तेल लगा कर जाएँ, या फिर मैं आपको बताऊँ तो मेरे मेरे घर में जो मेरी दादी-नानी करती थी, वो ये करती थी, थोड़ा-सा प्याज़ काट कर के हमारी पॉकेट में रख देती थी, या थोड़ा-सा लहसुन छील करके वो हमें ऐसे-ऐसे करके मल देती थी थोड़ा-सा, और हमारी पॉकेट में उसको रख देती थी। घर की महिलाएँ हैं, वो ये काम कर सकती हैं, थोड़ा-सा काला कपड़ा लेकर के उसमें थोड़ी-सी पीली सरसों और कपूर बाँध करके आपको अपने हस्बैंड की जेब में रखना है, बच्चों की जेब में रखना है, और मतलब उसको आप बैग में रखें ये नहीं चलेगा, आपको उनकी जेब में रखना होगा। और जैसे ही वो घर आते हैं तो उस पोटली को बाहर आपको फेंकवा देना है। मतलब ये चीज़ें आपको सिर्फ़ 8 दिन के लिए करनी है, 8 दिन के बाद में आप फ्री हो, लेकिन ये 8 दिन आपको सावधानी रखनी चाहिए। यानी कि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी होती है, इस समय पे तंत्र-मंत्र बहुत होते हैं, उतारे होते हैं, इस समय पे बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ चौराहे पे, जहाँ होलिका जलाई जाती है, वहाँ पर लोग रख कर आते हैं। तो उस चीज़ों से आपको बचना है, और ये सारी सावधानियाँ रखनी है, हमें डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए फिर इन चक्करों में हम पड़ेंगे तो फिर ये बहुत लंबे जाते हैं। उसके बाद में देखिए मैं सावधानी आपको बता सकती हूँ, इसके अलावा अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है या कोई बात है, तो उसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मैं तो श्री हरि की भक्त हूँ। मैं आपको सिर्फ़ श्री हरि की भक्ति का मंत्र बता सकती हूँ कि कोई भी समस्या आए तो हमारे पास तो सिर्फ़ एक हथियार है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो फिर हमें मुसीबत में इसके ना आगे कुछ आता है और ना ही पीछे कुछ आता है। तो इस महीने में हमें भक्ति भाव खूब करना चाहिए। हमें भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, हमें सूर्य देव को निरंतर जल देना चाहिए, तुलसी मैया की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि खरमास भी लगा हुआ है, तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस समय पर आपको मेहंदी लगाकर भी नहीं जाना चाहिए। आपको मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हल्दी मेहंदी को बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी पकड़ लेती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपने सुना होगा कि घर में जब दुल्हन को हल्दी मेहंदी लगाई जाती है, तो उसको बहुत ही प्रोटेक्टिव करके हम लोग रखते हैं, क्योंकि हल्दी मेहंदी में जो खुशबू होती है, वो अपनी तरफ नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी खींच लेती है। तो ये चीज़ें देखिए आ जाती हैं बड़ी जल्दी, फिर इनका समाधान बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भई हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हम तो प्रभु भक्त हैं, फिर आपको ढूँढने पड़ेंगे वो करने वाले, और नए कपड़े आपको नहीं पहनने। महिलाएँ ज़्यादातर श्रृंगार का सामान ना खरीदें इस समय पे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव दिन होते हैं। और इसी के साथ-साथ मेरी माताएँ-बहनें जिनको पीरियड्स आ रहे हैं, वो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि पीरियड्स के टाइम पे आप कम से कम बाहर निकलिए, और बाहर निकलें तो सावधानी से आपको निकलना है, और जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत अच्छे से रैप करके और नीचे पन्नी में दबा के तभी डस्टबिन में फेंके। मतलब क्योंकि इस टाइम पे ना हमारी बॉडी में बहुत अलग तरीके का एक मतलब स्मेल रहती है, तो उस चीज़ों पे नेगेटिव एनर्जी बहुत असर करती है। तो इन चीज़ों का आपको, छोटी-छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने घर में आप सुबह-शाम अ, या दिन में 1 बार उपला जला करके, और उसमें आप कपूर डाल करके, पीली सरसों डाल करके, लोबान गूगल डाल करके पूरे घर में धुआँ करिएगा। जो भी आपके व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, तो उनको आप गंगा जल का छींटा लगा सकते हैं इस तरह से। और जो मैंने आपको कहा है कि वो काली एक पुड़िया आपको उनकी जेब में रखनी है, उसको आपको बाहर के बाहर ही फेंकवाना है। ठीक है? तो इस तरह से आपको सावधानियाँ रखनी है। तो देखिए, सिर्फ़ होलाष्टक के 8 दिन ही हैं जो हमें ये सावधानियाँ बरतनी है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। होलिका जली और सारे कष्ट, संकट और बाधा होलिका में हमने स्वाहा कर दिए, तो सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर होलाष्टक से संबंधित वीडियो आपको पसंद आया है, तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी कृष्ण भक्त और राधा प्रेमियों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, और जिन-जिन को आपको ये चीज़ें बतानी है, उन्हें ज़रूर से पहुँचाइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।